ये एलजी साहब सोए क्यों हैं? बार बार हमें बताते हैं और एलजी साहब जिस भाषा में बोलते हैं उस भाषा में मुझे ये लगता है फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। सब कुछ अगर आप मानते हो तो मेरी बात सुनिए, हमारी भाषा में ना नकल 5 मिनट की हो, नकल 50 मिनट की हो, नकल नकल होती है और चोर चोर होता है। रीज़न ये है क्योंकि बच्चों की उम्रें बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन इनकी उम्रें बढ़ रही हैं और इनकी ये भी शिकायतें आ रही हैं कि इन्होंने युवाओं को बेड़ा गर्क कर दिया है। एज इलेक्शन का नया मुद्दा होने वाला है, चरित्र पढ़ लिया जाता है। वो ये चाहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ आई एम द एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जो मैंने बोल दिया वो सत्य लकीर है, उसके बाद आप चाहे जो मर्जी करें, क्योंकि उनकी भाषा से यही होता है। युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गो बैक एपटेक गो बैक, 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 गो बैक। बोलो भारत माता की जय। छत की नुमार बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। छात्रों से इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। अरे राष्ट्र बनना बंद करो, बंद करो। आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। राष्ट्र बनना बंद करो, बंदेगा नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर के साथ विवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबसे पहले यहाँ जितने भी मीडिया के भाई बंधु आए हैं हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और जितनी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ आई हैं जो हमें सपोर्ट करी हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। मैं कार्तिक भगत यूथ अगेंस्ट करप्शन से, मेरे साथ रोहित भाई और रजत भाई, हम सब ने मिलकर आज एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया है। ये प्रोटेस्ट का मेन पर्पज़ यही है कि जो सरकार ने हमारे एग्जामिनेशन रोके हुए हैं, हमारे प्रोटेस्ट कभी भी एग्ज़ाम को रुकवाने को लेकर नहीं थे। सरकार को जल्द से जल्द एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ करना चाहिए और विदाउट एपटेक करना है। ये बच्चों की डिमांड, सिर्फ एपटेक से हमें दिक्कत है, हमें एग्ज़ाम से कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइमली एग्ज़ाम लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने अब तक किसी भी स्कैमर को किसी भी लिस्ट से बाहर क्यों नहीं किया? सरकार किसी भी स्कैमर्स को बचा क्यों रही है? आपके पास हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन स्कैमर्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। उनको बाहर करिए, हमारे एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाइए ताकि बच्चे जो हैं जो सफ़र कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी सफरिंग किसी ना किसी हद तक कम हो। बाकी रोहित भाई बात करेंगे। आज हमारा प्रोटेस्ट यही था सरकार को बताना कि एग्ज़ाम आप टाइमली करवाइए। मार्च में एग्ज़ाम डिले हुए थे, एफडब्ल्यूए का एग्ज़ाम था जब एपटेक से करवाए जा रहे थे एग्ज़ाम। हमारा प्रोटेस्ट था कि एपटेक को रिमूव किया जाए। उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब जो जेकेएसएसबी के, उनका ये कहना था कि किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से एग्ज़ाम को रोका जाए। एंड आज 5 महीने बाद एलजी साहब का पिछले वीक स्टेटमेंट आया कि एक टेक्निकल ग्लिच जिसमें 5 मिनट तक सिस्टम एक्सेस हुआ था। ये सब चीज़ें टेक्निकल ग्लिच हमारे चेयरमैन साहब ने कहा। उसके बाद एलजी साहब कहते हैं कि 5 मिनट का सिस्टम एक्सेस हुआ था। उसके बाद भी अगर ये एपटेक से कंटिन्यू करेंगे तो हमें नहीं पता कि ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। एलजी साहब का ये कहना था कि एक भी एग्ज़ाम, एक भी रिक्रूटमेंट यहाँ ट्रांसपेरेंसी के साथ ही की जाती है, कोई भी अनफेयर मीन्स से एग्ज़ाम नहीं होता। एलजी साहब ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 5 मिनट सिस्टम एक्सेस हुआ और हमारे चेयरमैन साहब का कहना था कि टेक्निकल ग्लिचेस हैं। उसके बाद भी अभी तक हमें ये कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम कौन करवाने वाला। अगर एपटेक से ही कंटिन्यू करेंगे हम फिर से रोडों पे आएंगे, हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे, बट एग्ज़ाम हम एपटेक को नहीं देंगे। आज का जो प्रोटेस्ट है ये स्टूडेंट लोगों ने रखा है जो बेचारे मेहनत से पेपर देते हैं और जो पेपर बार बार यहाँ लीक हमारे को देखने को मिल जाते हैं। और सरकार की क्या शांठ गांठ हमारे को, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। जो एपटेक यहाँ पे कंपनी है जिसको पेपर कराने का यहाँ पे ठेका दे दिया हुआ है, जब FAA का एग्ज़ाम होता है यहाँ पर, उसके बाद जब वहाँ पर प्रोटेस्ट हमारे को देखने को मिलते हैं, जब इन लोगों का 2 साल तक कोई रिज़ल्ट नहीं आता, ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बाद में कह दिया जाता है बड़ी सरलता से कि वो तो एग्ज़ाम लीक हो चुका था। इतना इन लोगों का टाइम वेस्ट यहाँ पे करने को देखने को जिया जाता है। फिर उसके बाद JKSSB का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि आप स्क्रैप मत करो, उसको आप क्या बोलते हैं अमेंड करके जो बंदे हैं उनको आप उसमें सज़ा दे दो। पर वही मेरे को बात समझ नहीं आती। उसके बाद भी ये लीक हो जाता है और खारिज हो जाता है। तो इसको बचाने का काम क्यों किया जा रहा है? ये जो एपटेक वाली कंपनी है इसको ठेके क्यों दिए जा रहे हैं जो बड़ी स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड है? ये चीज़ को समझ नहीं आ रहा मेरे को कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया हुआ है। यहाँ पे एलजी साहब तो मज़े से बोल देते हैं यहाँ पे कि जो हर बंदा है वो आईफोन लेके चलता है और बाइक लेके चलता है, परंतु मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर वो लेके चलते हैं तो वो अपने माता और पिताश्री की मेहनत की लेके चलते हैं। वो अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, अपनी मेहनत का करना चाहते हैं और यहाँ पे प्रशासनिक उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा।